हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और विकल्प हमारे पास में ए बी सी डी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित है कथन पर आधारित। कथन पर आधारित। अब हम बात करेंगे सबसे पहले दिए गए विकल्पों के विषय में। पहले नंबर में हमें जो विकल्प दिया हुआ है वह है हमारे पास में कि HNO3 में तीनों NO आबंध बराबर लंबाई में होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे HNO3 की संरचना, और यदि हम इसको समझना चाहें तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यह हमारे पास में H हो जाएगा, यह हमारे पास में N हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में O हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में N हो जाएगा, और द्विबंध के साथ में यहाँ पर हम ऑक्सीजन को इस प्रकार और एक ऑक्सीजन को हम इस प्रकार से विन्यासित करते हैं। और देखने पे पता चलता है कि जो NO का जो आबंध है यह बराबर लंबाई पर नहीं है। इनकी लंबाई बराबर हम लिख सकते हैं कि NO आबंध बराबर लंबाई के नहीं है। बराबर लंबाई के नहीं है। अब हम बात करते हैं विकल्प बी के बारे में। विकल्प बी हमें जो दिया हुआ है, तो विकल्प बी को हम समझते हैं कि गैसीय अवस्था में PCl5 के अणु सभी PCl आबंधों की लंबाई बराबर होती है। तो PCl5 की भी संरचना को हम समझ लेते हैं। तो विकल्प बी हमारे पास में है, तो लिखेंगे PCl5 की संरचना। और PCl5 की संरचना को यदि हम समझते हैं तो इसमें जो मध्य में आएगा वो हमारे पास में फास्फोरस हो जाएगा। और इसको हम किस प्रकार से विन्यासित कर सकते हैं, एक क्लोरीन को यहाँ पर, एक क्लोरीन को यहाँ पर, और एक क्लोरीन को हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमारे पास में Cl, ये Cl, और ये हमारे पास में Cl हो जाएगा। अब अन्य जो दो Cl बचे हुए हैं हमारे पास में, वो हमारे पास में एक अक्षीय स्थिति पर आ जाएंगे इस प्रकार से। अक्षीय स्थिति में हम क्लोरीन को इस प्रकार से विन्यासित कर देंगे। और यदि हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई बराबर है। परंतु ये तो कौन सी लंबाई हो जाएगी, ये तो भूमध्य हो जाएगी, और ये अक्षीय लंबाई हो जाएगी। दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो अक्षीय बंध हैं, जो अक्षीय, एक मिनट, हम लिख सकते हैं कि अक्षीय बंध की लंबाई अधिक है भूमध्य बंध से। भूमध्य बंध से। और प्रश्न में हमें क्या दिया गया है कि बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प ए और विकल्प बी दोनों ही असत्य हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं असत्य, और यहां पर भी हम लिख सकते हैं असत्य। अब हमें विकल्प सी के बारे में विचार करना है। श्वेत फास्फोरस के P4 अणुओं में कोणीय तनाव होता है, अतः यह अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो इसकी संरचना को हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर किस प्रकार से। तो हम यहाँ पर अगर विकल्प सी को समझना चाहें तो श्वेत फास्फोरस इस प्रकार से हमारे पास में विन्यासित है। और यदि हम इसको समझना चाहें तो ये थोड़ा सा, इसको हम दोबारा से बनाते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास में P हो जाएगा श्वेत फास्फोरस, ये भी हमारे पास में P हो जाएगा, ये भी हमारे पास में P हो जाएगा। और ये जो हमारे पास में कोण है ये हमारे पास में 60 डिग्री का हो जाएगा। और यदि हम बात करें इस भुजा की लंबाई के बारे में तो ये लगभग लगभग हमारे पास में होती है 2.21 एंगस्ट्रॉम के बराबर। अब प्रश्न में हमें बताया गया है कि कोणीय तनाव,
तो कोणीय तनाव को निकालने के लिए हम जानते हैं कि कोणीय तनाव क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट में से हम घटा देंगे 60 डिग्री दिया हुआ है हमारे पास में, जो कि कितना आ जाएगा, लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास में 49 डिग्री 28 मिनट। और देखा जाए तो कोणीय तनाव अधिक है। यदि हम देखें तो कोणीय तनाव अधिक है, जिसकी वजह से क्रियाशीलता भी क्या होगी, क्रियाशीलता भी अधिक होगी। तो विकल्प सी जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब हम बात करते हैं विकल्प डी के बारे में। तो विकल्प डी हमारे पास में क्या है, विकल्प डी को एक बार हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। विकल्प डी क्या दिया हुआ है हमारे पास में, पीसीएल ठोस अवस्था में आयनी होता है, जिसमें धनायन चतुष्फलक और ऋणायन अष्टफलक होता है। तो ऋणायन और धनायन के बारे में हम समझते हैं। जो पीसीएल 4 होगा, अगर हम समझें पीसीएल 4 के बारे में, तो पीसीएल 4 जो होता है ये तो क्या होता है हमारे पास में, धनायन होता है। और पीसीएल 6 के बारे में यदि हम बात करें तो ये हमारे पास में ऋणायन होता है। पीसीएल 4 की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास में चतुष्फलकीय होता है। और यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये हमारे पास में अष्टफलकीय होता है, चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय। अब प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि धनायन जो है चतुष्फलक है, बिल्कुल सही है, चतुष्फलक है। धनायन है और ये कैसा है, चतुष्फलक है। ऋणायन है जो कि कैसा है, अष्टफलक है, अर्थात ये भी कैसा हो जाएगा, सत्य है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रश्न में जो हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो विकल्प सी और विकल्प डी जो है वो पूर्णतः सत्य हैं। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प सी एवं विकल्प डी हमारे वांछित उत्तर होंगे। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।